वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। आई एम अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जो है सो मैं बात करूँगा आपका DFCCIL के बारे में, और DFCCIL में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के बारे में। ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ उसी एग्जाम पे फोकस करता हूँ जिस एग्जाम में साइको टेस्ट होता है, बिकॉज ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और शायद इसी वजह से अनलिमिटेड एजुकेशन साइको टेस्ट प्रिपरेशन के मामले में पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो जितने भी बच्चे एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी को ये लेक्चर लास्ट तक देखना जरूरी है। 17 दिसंबर 2023 को आप सभी का एग्जाम है 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। कौन सा एग्जाम? स्टेज 2 है ना, स्टेज 2। तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन वगैरह देखा होगा। OP एंड BD में जब स्टेज 2 जब आप पास करोगे, CBT 2 जब आप पास करोगे, तब आपका होगा CBT 3, जिसको बोलते हैं CBAT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसी का दूसरा नाम है साइको टेस्ट। तो आपको CBT 2 में जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे ना, तब आपका कॉल आएगा CBT 3 के लिए या CBAT के लिए या साइको टेस्ट के लिए, और फिर आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा। और साइको टेस्ट जब आप पास करोगे तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको पता होगा पहले से। यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लो आप लोग, एक एक करके सब कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD पोस्ट के लिए 235 वैकेंसी है, ये आपको पता चला। इससे पहले जो आपका 2021 में आया था उसमें 237 वैकेंसी था, और 237, और इसमें क्या होता है कि साइको टेस्ट के लिए ना 8 गुना का सिलेक्शन होता है। CBT 3 जो होगा आपका CBT 2 के बाद, तो आपको 8 गुना रिजल्ट देगा। तो 2021 का बात कर रहा हूँ, 2021 का, उसमें 237 वैकेंसी था आपका। तो 8 टाइम्स यानी 1896 स्टूडेंट को कॉल आया था कि भाई आपको साइको टेस्ट देना है। अब साइको टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि इस साइको टेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, वो कुछ इस हिसाब से डिजाइंड है कि 60 to 65% स्टूडेंट साइको फेल कर जाते हैं, साइको फेल कर जाते हैं। तो बचते हैं आपके 30 to 35% स्टूडेंट, है ना। 30 से 35% बच्चा आपका बचता है। मतलब आप मान करके चलो इस 1896 में लगभग 540 या 600 के आसपास बच्चा साइको पास किया होगा, साइको पास किया होगा, बाकी सभी ने साइको फेल कर गया। तो जैसे ही साइको आप फेल करोगे तो आप बाहर हो जाओगे कि भैया आपका CBT 1 CBT 2 का मेहनत बेकार हुआ, अब फिर से आप नेक्स्ट वैकेंसी का तैयारी करो, क्योंकि आप साइको टेस्ट फेल कर चुके हो। अब ये जो 600 बच्चा साइको पास करते हैं, इन्हीं बच्चा का सिलेक्शन होगा किसके लिए? ये 237 सीट के लिए। तो ये आपको समझ में आया। अब सीट है आपका 237 और बच्चा है आपका 600, समझो। सीट है आपका 237 और स्टूडेंट आपका मान के चलो कितना बचा? 600। ये कौन से स्टूडेंट है? जिसने साइको पास किया, साइको पास किया। अब इस 600 में से 237 का सिलेक्शन होगा। कैसे होगा भैया? तो होगा इसका जो CBT 2 हुआ था उसका 70% नंबर जोड़ेगा, और इसका जो CBT 3 हुआ, मतलब साइको तो ये पास किया है, तो साइको में जो इसका नंबर आया होगा उसका 30% नंबर जोड़ेगा, और ये दोनों नंबर को जोड़ करके तब फाइनल मेरिट बनेगा। इसीलिए साइको टेस्ट का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि एक तो वो 65% बच्चा को बाहर फेंक दिया, कंपटीशन हल्का हो गया। अब जो बच्चा बचा उसमें 30% स्कोर भी ऐड होता है। तो इसमें होता क्या है ना कि अगर आप CBT 2 में टॉपर बन गए हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको साइको पास करना पड़ेगा। अब साइको आप पास करोगे या साइको आप फेल करोगे, ये कोई नहीं जानता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल जितने भी बच्चे का नाम आता है, जैसे कि 1896 बच्चे में, ये सब मैं 2021 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 237 वैकेंसी था और इस टाइम आपका 235 वैकेंसी है।
तो इस 1896 में कौन सा बच्चा साइको पास करेगा और कौन सा बच्चा साइको फेल करेगा, इसका आपका CBT 2 के रैंक से कोई मतलब नहीं है। तो रैंक फिलहाल भूल जाओ, और जिसका रैंक कम आता है उसके पास भी गोल्डन चांस होता है कि वो साइको में अच्छा मेहनत करके आगे आ जाए। क्यों? साइको पास जैसे ही करोगे तो आप 65% फेल से आगे निकल के 30% में आ जाओगे, 35% में आ जाओगे, और आपका 30% अगर नंबर अच्छा हो रहा है तो आपसे आगे अगर कोई 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आपसे आगे किसी का है ना, तो आप उससे आगे निकल सकते हो। समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक दो एग्जाम्पल से आप ऐसे समझो कि होता क्या है। जैसे देखो, ये बच्चा रिटन में 6 रैंक पे था, ये स्टूडेंट आपका देखो यहाँ से रिटन में इसका 6 रैंक पे था, CBT 2 में जब इसका रैंक आया था तो 6 था, लेकिन जब साइको टेस्ट में ये और अच्छा किया और जब फाइनल मेरिट बना तो इसका सिलेक्शन आप देखो ये रैंक 2 पे आ गया। ऐसे समझोगे तो समझ में आ सकता है। यहाँ पे जैसे ये सौरव विद्या है, ये आपका रैंक 1 पे था CBT 2 में, है ना, और जब इसका रिजल्ट देखोगे तो सौरव विद्या देखो तो है ही नहीं, शायद सौरव विद्या है ही नहीं। मतलब क्या हुआ, ये बच्चा साइको फेल कर गया था, जिस वजह से ये बाहर हो गया। तो समझने के लिए इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। अब जा करके आप अपना कंपेयर करते रहना, है ना। तो कह सकते हो कि टॉपर हो के भी फाइनल मेरिट नहीं बना। तो ये एक आइडिया था, इससे आप समझ सकते हो। तो इससे क्या हुआ, साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस आपको पता चला। अब मैं इस टाइम के वैकेंसी का बात कर रहा हूँ, जो कि आपका है 2023 का। अभी फिलहाल आपका 235 सीट है, 8 से गुना करोगे तो 1880 आएगा। तो जब आपका रिजल्ट आएगा CBAT के लिए कि इस 1880 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है, अब इसका होगा साइको टेस्ट, इसका होगा साइको टेस्ट, और इस 1880 में जो है सो फिर से उसी तरह से आपका 600 के आसपास बच्चे साइको पास करेंगे, साइको पास करेंगे। और फिर आपका 30% साइको का नंबर और आपका जो है सो पेपर 2 का 70%, और दोनों मिला करके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चे को देखा जिसका रैंक 1300 प्लस था, 1600 प्लस था, 1500 प्लस था, और वो सब बच्चे जो है सो 235 में या 237 के अंदर आ करके अपना जॉब ले चुके, और अभी के टाइम में वो एग्जीक्यूटिव OP एंड BD का कर रहे हैं जॉब। तो ये सारा चीज़ आपको पता चला। एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आप देख लो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या ऑनलाइन साइको टेस्ट बोल सकते हो फॉर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD या बिजनेस डेवलपमेंट। मैंने बोला ना 8 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट नोटिफाइड एज पर मेरिट इन सेकेंड स्टेज CBT। एक बात और याद रखना, साइको टेस्ट जो होता है ना आपका, वो सभी के लिए सेम होता है। मतलब ये जो आप पास करोगे या इसका जो कट ऑफ होता है, उसमें कैटेगरी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जनरल हो तो साइको टेस्ट का कट ऑफ हाई जाएगा, और SC ST हो तो साइको टेस्ट का कट ऑफ लो जाएगा। देयर इज नो एनी बेनिफिट फॉर रिजर्वेशन इन साइको टेस्ट। क्लियर? सभी के लिए साइको टेस्ट सेम होता है, क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट ले पाओगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, कहाँ से करोगे और कैसे लेना है आपको। और उसी कोर्स में जितना भी वीडियोज आपको मिलेगा ना, सबसे पहले आंख बंद करके आप सारा का सारा वीडियोज देख लेना, समझ जाओगे अच्छी तरह से कि क्या होता है साइको टेस्ट का सिलेबस DFCCIL का, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन सा ट्रिक वगैरह होता है, और राइट इंटरफेस पे आपको लैपटॉप से दिन रात प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। तो मैं स्टेप वाइज स्टेप बताता हूँ। सबसे पहली बात कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन जो है ना, वो आपको लैपटॉप से करना होगा। याद रखना, साइको टेस्ट का प्रिपरेशन जो है वो आपको लैपटॉप से करना है। क्लियर? ये मैंडेटरी है, क्योंकि आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना है, इसको याद रखना।
चलो अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को देखता हूँ प्रॉब्लम होता है वेबसाइट खोलने में। तो आप लोग लैपटॉप पे गूगल तो खोल ही सकते हो, लैपटॉप पे या मोबाइल पे। तो गूगल खोलना और यहाँ पे आके अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना। अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना, ऊपर में ही आ जाएगा अनलिमिटेड एजुकेशन। ऊपर से नीचे तक सिर्फ आपका अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ साइको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो है ना unlimitededucation.in, इसको आप लोग ओपन करना। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो DFCCIL साइको है ना, ALP साइको, मेट्रो एग्जाम साइको, स्टेशन मास्टर साइको, DFCCIL साइको। कुछ अगर पूछने का मन करे तो कॉल मत करना, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9903723053, इस पे आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग DFCCIL पे जाना। जब यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा कि 278 टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। फुल टेस्ट 30 है, सेक्शनल टेस्ट पे क्लिक करोगे तो इंटेलिजेंस टेस्ट है आपका 77, और नंबर सम टेस्ट है 45 है ना, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट है 48, इंफॉर्मेशन और रनिंग टेस्ट है 48, और पर्सनैलिटी टेस्ट है 30। और भी कुछ टेस्ट मैं ऐड करूँगा, आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में भी नहीं सोचना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे सिंपली जा करके आप लोग पहले रजिस्टर कर लेना, अपना ईमेल आईडी, स्टेट, मोबाइल नंबर, नाम वगैरह देके रजिस्टर पहले कर लेना। जब आप रजिस्टर करोगे तो आपका इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। जैसे ये प्रीवियस पेपर है, फ्री टेस्ट है ना, तो आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो आपको ये 4 टेस्ट आएगा। तो इसमें आप लोगों का है DFCCIL, OPNBD एग्जीक्यूटिव साइको टेस्ट, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव से आप एग्जीक्यूटिव बनोगे ना, तो एग्जीक्यूटिव के लिए साइको टेस्ट आपको देना है ना। यहाँ पे जाना, चलो आ गया। अब यहाँ पे आपका जो है सो टेस्ट वगैरह सब आ जाएगा। एक फुल टेस्ट फ्री किया हुआ है, आप लोग उसको दे करके देख लेना। टेस्ट में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का सॉल्यूशन है, पर्सनालिटी टेस्ट का सॉल्यूशन है, मतलब टेस्ट में आपको सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। फ्री वीडियोज पे क्लिक करोगे तो फ्री वीडियोज आ जाएगा, पेड वीडियोज पे क्लिक करोगे तो पेड वीडियोज आ जाएगा, और PDF पे क्लिक करोगे तो रिलेटेड अगर कुछ PDF होगा तो वो आपका आ जाएगा। क्लियर। एक चीज और दिखा देता हूँ, जो टेस्ट आपका लॉक है उस पे अनलॉक नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। ये 1249 का है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कोशिश करना लेने का, क्योंकि टाइम लगाओगे तो हो सकता है मैं प्राइस इंक्रीज कर दूं, क्योंकि ये सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जिसके पास साइको टेस्ट है। बच्चे भर भर के यहीं पे आएंगे। क्लियर। यहाँ पे साइको टेस्ट एक कोड अवेलेबल है, इसको अप्लाई कर देना तो आपका और थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाएगा, और इसके बाद जो है सो आप अपना ये टेस्ट परचेज कर लेना। क्लियर। यहाँ पे मैं आपको वीडियोज, जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज है ना, वो भी आपको दूंगा। कंप्लीट आपका वीडियो जो है, एक्चुअली साइको टेस्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आपको ये 5 सेक्शन का 5 वीडियोज मिलेगा जिसमें आप अच्छे से समझ जाओगे, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और आपका जो है सो पर्सनैलिटी टेस्ट, काफ़ी लोग इसको हाइप बना के रखे हुए रहते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट ये है, पर्सनैलिटी टेस्ट वो है। पर्सनैलिटी टेस्ट का मैं डेडिकेटेड लेक्चर 3, 4, 5 वीडियोज आपको दूंगा, जिसको अगर आप अच्छे से देख लोगे ना तो 100% आप पर्सनैलिटी टेस्ट में क्वालिफाई करोगे। तो ये सब के चक्कर में मत पड़ना, आपको राइट इंटरफेस पे प्रैक्टिस करना है। और नहीं तो एक काम करना, आप लोग ऑलरेडी जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे हो, तो जो लोग एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे हैं 2021 के वैकेंसी में जो साइको टेस्ट पास करके गए हुए हैं, उनसे एक बार अपने सीनियर से पूछना कि भैया टेस्ट का इंटरफेस कैसा आता है, जरा बता दीजिए। इतना डिफिकल्ट टेस्ट इंटरफेस रहता है ना बॉस कि एग्जाम में काम नहीं कर पाएगा दिमाग। इसीलिए राइट इंटरफेस पे आपको प्रैक्टिस करना है। जिस तरह का फाइनल एग्जाम में आपका टेस्ट आएगा वैसा ही टेस्ट यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ। चलो एक खोल के दिखाते हैं आपको। मैं दिखाता हूँ फुल टेस्ट 21 दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आपका आएगा फाइनल एग्जाम में, और यहाँ से आपको सिलेबस भी पता चलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम अलॉटमेंट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं सब कुछ बताऊंगा, तो आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट करना, ये आपका 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम आएगा। उसके बाद इसको आपको अच्छे से देखना है,
स्किप करो। एग्जाम में आप स्किप नहीं कर पाओगे, घर पे प्रैक्टिस करो तो टाइम बचाओ, इसको आप स्किप करो। इस तरह से आपका टेस्ट आएगा, ठीक है। ऑटो सेव होता है, सेव आपको बार बार नहीं करना पड़ता है, सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना पड़ता है, और सारे क्वेश्चन एक बार में आना चाहिए स्क्रीन पे। क्लियर। माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करता है। क्लियर। 35 क्वेश्चन आपका रहेगा इस सेक्शन में। इस सेक्शन का नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके नीचे की तरफ होल्ड करके आना है, ड्रैग करना है ना। समझ में आ रहा है ना। 10 मिनट मिलेगा इस इंटेलिजेंस टेस्ट में, और 35 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑटो सेव होता है, आप क्वेश्चन देखो, आंसर करो, ठीक है। जैसे ही ये 10 मिनट खत्म होगा, फाइनल एग्जाम में आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन पे स्विच कर जाओगे। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, या आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, तो आप इस सेक्शन को सबमिट करो। जैसे ही इस सेक्शन को आप सबमिट करोगे, आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है आपका इंस्ट्रक्शन सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, जिसको सम ऑफ ऑड नंबर टेस्ट बोलते हैं। ये 5 मिनट का आपका टाइम है। क्लियर। फिर इसके बाद आप चले जाओगे मेन टेस्ट में। इस टेस्ट का क्वालिटी देखो, इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलता है और 8 मिनट का समय मिलता है। इसमें आपको ऑड नंबर को सम करना होता है। सारे टेस्ट का, सारे सेक्शनल टेस्ट का वीडियोज मिलेगा। सबसे पहले आप लोग उस वीडियोज को देखो, उसमें मैंने ट्रिक्स वगैरह बताया हुआ है, कट ऑफ वगैरह बताया हुआ है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। उसको देखोगे, आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचना है। 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट, आपको अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचना है। दुनिया भर का टेस्ट मैंने दिया हुआ है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अनलिमिटेड का यही खासियत है कि यहाँ पे आने के बाद आपको प्रैक्टिस इतना होगा ना कि एग्जाम में जाओगे और हंसते हंसते करके आओगे। तो ये है आपका सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। कंपेयर भी कर सकते हो आप, प्राइस का कंपेयर कर लेना, एग्जाम इंटरफेस का कंपेयर कर लेना, आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। चलो, स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा माउस का, इसको याद रखना। तो ये आपका सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है। इसके बाद आपका चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, इसको स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपको 6 मिनट का टाइम मिलेगा और 40 क्वेश्चंस पूछते हैं। अब सोच करके देखो, आपके 6 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन बनाना होता है, और इतना ज़्यादा स्क्रॉलिंग कि दिमाग खराब हो जाएगा आपका। आपका एक फिगर आएगा पहले, और 10 क्वेश्चंस आपको उस फिगर पे रहेगा। यहाँ पे देखो, इस तरह से आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 9 है, तो आपको यहाँ से राइट जाना है और 9 पे क्लिक करना है, और वापस से यहाँ से लेफ्ट जाना है। तो ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा, नहीं तो एग्जाम में मार खा के आओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ की किस टाइप का इंटरफेस एग्जाम में आता है। इसीलिए तो मैं बोला ना कि आप अपने सीनियर से पूछो, जो लोग DFCCL का साइको दे चुके हैं उससे पूछो। जिसके पास ऐसा इंटरफेस नहीं है, वो आपको इधर उधर का बात बोल के बरगलाने का कोशिश करेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन राइट इंटरफेस, ओके। चलो, अब यहाँ पे देखो, ये 10 क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, आप नेक्स्ट फिगर पे चले जाओगे। मतलब फिगर नंबर 2, इसी टेस्ट का फिगर नंबर 2, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन है ना। तो फिर आप इसी तरह से बनाओगे, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओगे। तीसरा फिगर, फिर से 10 क्वेश्चन, 3 फिगर, अभी तक 30 क्वेश्चन हुआ, फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे। चौथा फिगर, फिर से 10 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन का आंसर आपको 6 मिनट या 8 मिनट के अंदर करना है। अब एक टेस्ट आपको ऐसा भी मिलेगा, एक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ये गलत बताया जाएगा कि अगर आप नेक्स्ट चले गए ना, गलती से फिगर 1 के जगह फिगर 2 पे चले गए। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे मान करके चलो फिगर 2 पे हो, और आपने 2, 3, 4 बनाया, तो आपको क्या सिखाया जाएगा कि अगर आप गलती से नेक्स्ट कर दिए तो आप वापस से फिगर 2 पे नहीं जा सकते हो, अगर आपका टाइम बच जाएगा। तो ये लोग गलत बताते हैं, उनके पास ये फीचर नहीं है, इसीलिए बताते हैं। अगर आपका टाइम बचा हुआ है ना, तो आपको जितना बार मन है प्रीवियस करो, नेक्स्ट करो। मतलब इस 4 फिगर पे आप आगे पीछे कर सकते हो, जितना टाइम दिया हुआ है उसके अंदर में, है ना। चलो, ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इस टेस्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखो।
इसमें भी आपका दिमाग काफ़ी खराब होगा। इसमें लेफ्ट साइड आपको ये प्रोसेस बॉक्स देखना होता है, कैसे बनाते हैं इसका आपको वीडियोज मिलेगा। वीडियोज पहले आप लोग अच्छे से देखो, समझो और फिर बनाओ। जो मैंने ट्रिक बताया हुआ है उससे बनाओगे तो आप आधा से कम समय में ही बना लोगे, है ना। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में मैंने 10 मिनट दिया हुआ है, लेकिन लेटेस्ट एग्जाम में 6 मिनट ही दिया था, तो मैं आपको कुछ टेस्ट 6 मिनट का भी दे दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना। इसमें आपका इस तरह से होता है, क्लियर, समझ में आया। ऐसे करके स्क्रॉल करना होता है हॉरिजॉन्टली और ऐसे करके स्क्रॉल करना होता है वर्टिकली। इसके बाद चले जाओगे आप नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे जब आप आओगे तो फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट आ जाएगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट को लेकर के कुछ लोग हाइप बनाते हैं। ये टेस्ट आपका कैसा आता है, 2 लैंग्वेज आपका एक साथ आएगा। लेफ्ट साइड में इंग्लिश होता है, राइट साइड में हिंदी होता है और उसके राइट साइड में ऑप्शन होता है ना। इसमें आपको 12 मिनट का समय मिलेगा और 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या कंसेप्ट है, इस पे मैं 4 से 5 वीडियोज आपको दूंगा, आपको अच्छे से देखना है और उसके बाद आपका आंसर करना है। काफ़ी लोगों को लगता है ये सेक्शन आसान होता है, लेकिन ये आसान नहीं है, कुछ बात है जिस पे आपको फोकस करना है, तो फिर आप पर्सनैलिटी टेस्ट आसानी से पास कर जाओगे। तो ये आपको समझ में आया, क्लियर। ये मैंने बस आपको एग्जाम का इंटरफेस दिखाया है कि कौन कौन से सेक्शंस आएंगे आपको DFCCIL के एग्जाम में, कितना टाइम मिलेगा, कितना क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। देखे थे ना आप, कहीं पे MCQs टाइप आ रहा है, कहीं पे कंप्रीहेंशन टाइप आ रहा है, कहीं पे बोथ लैंग्वेज टुगेदर और स्क्रीन आ रहा है। तो बहुत सारा ताम झाम होता है साइको टेस्ट में। और सबसे बढ़िया बात क्या है अनलिमिटेड एजुकेशन का, कि ये काफ़ी फास्ट एंड स्मूथ सर्वर पे आपको मिल रहा है, टीचर के गाइडलाइंस में आपको मिल रहा है और काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। तो प्राइस मैं कभी भी इंक्रीज कर सकता हूँ, तो कोशिश करना, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो जितना मन है आपको कंपेयर करने का कंपेयर कर लो अनदर प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद यहाँ पे आके लेके और अच्छे से दिन रात प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपको वीडियोज देखना है और उसके बाद आपको दिन रात टेस्ट लगाना है, ठीक है। और लैपटॉप से टेस्ट का प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, क्लियर। और इसके बाद जब आप इस टेस्ट को सबमिट करोगे तो यहाँ पे जो है सो आपका पूरा एनालिसिस वगैरह जो भी है, कट ऑफ किस सेक्शन में कितना कट ऑफ है वो सब आ जाएगा, रैंक वगैरह आ जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ आप और करना, टी स्कोर भी आपका यहाँ पे आएगा, काम चल रहा है तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। टी स्कोर भी पर सेक्शन आपका यहाँ पे शो होगा और आपका यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है अच्छे से, जो भी टफ क्वेश्चंस है उसका दोनों लैंग्वेज में आपका सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप देख सकते हो। पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आपका 20 टेस्ट तक, टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 20, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टेस्ट 1 से 20 पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, बोथ लैंग्वेज में, क्लियर। आप देख लेना, टेस्ट 1 फ्री है, फुल टेस्ट 1 जो है वो मैंने फ्री किया हुआ है, तो आप उसको लगाओ, उसमें सॉल्यूशन देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, 20 टेस्ट का सब सेक्शन का सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छे से देखो, समझो, और किसी को कोई इशू होता है तो 9903723053 पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। कॉल मत करना, कॉल कभी भी करोगे मैं नहीं पिकअप करूंगा, क्योंकि ऑल इंडिया में जितना भी एग्जाम चल रहा है ना, जैसे आपका GDC ALP का साइको टेस्ट हो रहा हो, या स्टेशन मास्टर का हो रहा हो, या मेट्रो एग्जाम जितना भी होता है आपका LMRC DMRC JMRC, कोलकाता मेट्रो, महा मेट्रो, NCRTC, या आपका DFCCL, सब के सब एग्जाम जिसमें साइको टेस्ट है उसका मैक्सिमम मुझे लगता है 70 to 75% स्टूडेंट साइको टेस्ट का प्रिपरेशन अनलिमिटेड एजुकेशन से करते हैं। इसीलिए मैं कॉल कभी नहीं उठाता हूं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो मैसेज किया करो, है ना, जब देखता हूं तो आपको रिप्लाई चला जाता है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी कर सकते हो, या जैसे मैंने बताया गूगल पे खोल के वहां से भी कर सकते हो। ओके, चलो बाय, थैंक यू।